हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गुरु। आज क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक देखा था कि 15 साल की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ने के बाद उसी ईयर मतलब उसी प्रीवियस ईयर उनके पेरेंट्स का ट्रांसफर हो गया मिलन शहर में। इसकी वजह से उन दोनों बच्चों को, उसकी बहन माजा और आइंस्टाइन को रिलेटिव के साथ रखना पड़ा और तभी आइंस्टाइन ने ये डिसीजन लिया कि मुझे अपनी फर्दर एजुकेशन कंटिन्यू करनी चाहिए, ना कि स्विट्जरलैंड में बल्कि म्यूनिक में। क्यों म्यूनिक में? बिकॉज उनका ऐसा मानना था कि म्यूनिक शहर में लिबरल होती है एज कंपेयर टू स्विट्जरलैंड। सो उन्होंने अपनी फर्दर स्टडी कंटिन्यू की और एट यूनिवर्सिटी मतलब ग्रेजुएशन एट ज्यूरिख शहर में उन्होंने स्टार्ट किया। उसी दरमियान उन्हें एक लड़की से मुलाकात हुई और जिसका नाम था मिलीवा के साथ मुलाकात करने पे अल्बर्ट आइंस्टाइन फॉल इन लव विथ हर। दोनों की सोच आपस में बहुत ही मिल रही थी, क्योंकि दोनों को वैसे लोग नहीं पसंद थे जो आर्ट म्यूजिक को पसंद करते थे। समय बीतता गया, आपस में दोनों में प्यार होने लगा, लव लेटर्स ट्रांसफर होने लगे और वैसे वैसे उन्होंने अपना ग्रेजुएशन 21 साल की उम्र में खत्म कर दिया। ठीक है, लेकिन ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद वे अनएम्प्लॉयड है, मतलब कि उन्हें कोई जॉब मिली नहीं। तो वे वर्किंग आवर्स में मतलब कि एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेते थे और आखिरकार 1902 मतलब 2 साल बाद उन्हें एक टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब मिली एट बर्न सिटी। ठीक है, तो वहां पे उन्होंने जॉब स्टार्ट की और वहां पे उन्हें एक ऑफिस दिया गया था। उस ऑफिस के अंदर जो एक ड्रॉवर था, 3rd ड्रॉवर, और उस ड्रॉवर का नाम उन्होंने फॉर जॉब पर्पस ब्यूरो थियोरेटिकल फिजिक्स रखा गया। अब पहले से ही आइंस्टाइन अपने आइडिया कभी किसी को शेयर नहीं करते। समय बीतता गया और एक दिन 1905 इन द ईयर 1905 उनका एक आर्टिकल न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिविटी। और ये जो आर्टिकल था वो बहुत ही फेमस हुआ, जिसकी वजह से वो एक फेमस व्यक्ति बन गए। दूसरी ओर उनका प्यार और भी गहरा होता जा रहा था। तो एक साइड वो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स फिजिक्स से सॉल्व कर रहे थे, दूसरी बार उनका जो प्रेम था दूसरी साइड मिलीवा के साथ वो गाढ़ होता गया। लेकिन वो चाहते थे कि वो अब मिलीवा से शादी करे, लेकिन इस बात पे उसकी माँ नाराज थी, क्योंकि उनका ये मानना था ऑलरेडी मिलीवा बहुत ही इंटेलिजेंट है आइंस्टाइन से और साथ ही साथ वे बड़ी भी है, 3 साल बड़ी है अल्बर्ट आइंस्टाइन से, इसलिए उन्हें ये जोड़ी कुछ खास पसंद नहीं थी। लेकिन आखिरकार उनकी मां की हार हुई और दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद उनके 2 बच्चे हुए, लेकिन कुछ साल बाद उनके आपस में मनमुटाव और मिलीवा के प्रोफेशन से लेके प्रॉब्लम्स होने शुरू हो गए और उनका जो लव था अब थोड़ा थोड़ा वो वीक होने लगा। आखिरकार उन्होंने डाइवर्स लेने का निर्णय किया और 1919 में उन्होंने अपना डाइवर्स, दोनों के बीच में डाइवर्स हो गया। उसी साल सेम ईयर उन्होंने उनकी कजिन एल्सा के साथ शादी कर ली थी। ठीक है, अब जैसे ही पर्सनल लाइफ का चैप्टर चल ही रहा था, तब उन्होंने सोचा कि एक किताब लिखी जाए और उन्होंने जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी नाम की एक किताब लिखी जो वर्ल्ड वाइड फेमस हो गई। उस किताब के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला। ठीक है,
और 1933 के बाद नाजीज का जर्मनी पे बहुत अपना प्रभाव ज्यादा हो गया, मतलब उन्होंने जर्मनी को अपने अंडर में कर लिया था और नाजिस लोग उस दौरान फैसिज्म को बहुत ही हेट कर रहे थे। और इस वजह से अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यूएसए में माइग्रेट कर लिया उस दौरान 1933 में। ठीक है, फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन को 5 साल बाद एक न्यूज मिली कि यहाँ पे बर्लिन शहर में न्यूक्लियर फिजन की स्टडी हो रही है और ये स्टडी जानलेवा साबित हो सकती है लोगों के लिए। ठीक है, विस्फोट और लोगों के अंदर डर का माहौल क्रिएट कर रहा था, क्योंकि ये थियरी एटम बॉम्ब बनाने के लिए यूज किया जा सकता था और अगर ऐसा होता तो भारी मात्रा में बड़ा नुकसान हो सकता था। तो इस डर से अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक पत्र लिखा टू द यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को ऑन 2 अगस्त 1939। लेकिन ये पत्र हो गया फेल। क्यों? क्योंकि ये उनका अल्बर्ट आइंस्टाइन का ऐसा मानना था कि ये न्यूक्लियर फिजिक्स की जो स्टडी चल रही है वो रोकी जाए जिससे कि लोगों की जिंदगी बच सके। लेकिन यहाँ पे आइडिया का असर प्रेसिडेंट पे कुछ उल्टा ही हुआ। प्रेसिडेंट ने यही थियरी सीक्रेट मिशन में रख के उन्होंने खुद एटम बॉम्ब बना लिए और उनके जो दुश्मन थे हिरोशिमा नागासाकी पर उन्होंने उस बॉम्ब का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये सदमा अल्बर्ट आइंस्टाइन को बहुत भयानक लगा। इस सदमे की वजह से उन्होंने एक दोबारा पत्र लिखा टू द यूनाइटेड नेशन और उनको कहा कि आप कुछ कीजिए नहीं तो वर्ल्ड खतरे में है। ये पत्र में उन्होंने यूनाइटेड स्टेट को लिखा फॉर द पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, पहले से ही आइंस्टाइन लोगों के बारे में काफी सोचते हैं और वे जानते थे कि अगर ये एटम बनाने का फॉर्मूला सक्सेस हो गया तो वर्ल्ड वॉर 3 होने की संभावना हो सकती थी। इसलिए वहां पे यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई और उसमें ट्रीटी साइन हुई कि पीस एंड सिक्योरिटी रखा जाए। इसलिए वर्ल्ड आज भी अल्बर्ट आइंस्टाइन को वर्ल्ड सिटीजन के नाम से जानती है। ठीक है, आखिरकार 1955 में एट द एज ऑफ 76 उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो ये था अल्बर्ट आइंस्टाइन के चैप्टर के बारे में। आशा करता हूं आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।